एडसेंस अप्रूवल के लिए ये कंटेंट मैंने चैट जीपीटी की मदद से लिखा है। अगर हम इसको एआई डिटेक्टर से चेक करते हैं तो ये 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट कह रहा है। अगर हम इसका प्लेगरिज्म चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% यूनिक बता रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंट एंड फास्ट एडसेंस अप्रूवल। इंस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप आज कंटेंट लिखे और आपको अप्रूवल मिल जाए। थोड़े समझदार बने, चैट जीपीटी और गूगल को यूज करके आप यहाँ पे अप्रूवल लेंगे, वो भी 100%। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिलने वाला है क्योंकि आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट। अगर आप वैसे आर्टिकल जाके जनरेट करते हैं तो वो एआई डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे आपको 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट मिलेगा। फास्ट एडसेंस अप्रूवल। अब एडसेंस में आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, कंटेंट में आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से आपको लेट अप्रूवल मिलता है, और कॉपी पेस्ट कंटेंट में आपको बताने वाला हूं। अब कॉपी पेस्ट कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने एक वेबसाइट से जाना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कॉपी करने का मतलब ये होता है कि आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है, जो मैं आपको प्रॉम्प्ट वगैरह बताऊंगा उनको आपने फॉलो करना है, टिप्स को फॉलो करना है, वहां से कंटेंट जनरेट करना है और उसके बाद आपने लगा देना है अपनी वेबसाइट पे। इसको कहते हैं कॉपी एंड पेस्ट। आपको कंटेंट खुद नहीं लिखना पड़ेगा और आपको 100% अप्रूवल भी मिलेगा। अगर आपने इंस्टेंट एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आप इन चीजों का लाजमी से ध्यान रखें। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, आपको इन चीजों की नॉलेज होगी, तो आपको भी 100% पहली या दूसरी ट्राई पे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है ओरिजिनल कंटेंट। एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट की जरूरत होती है। अब ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा भाई ओरिजिनल कंटेंट है? अब ये माइंड मैप मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ आ सके। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं वैसे रिटर्न नहीं बताता या उनको एक स्ट्रक्चर के साथ नहीं बताता तो वो भूल जाते हैं। ये माइंड मैप आपको बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए चीजों को समझना। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोई भी एजुकेशनल वीडियो होगी उसमें मैं ये आपको माइंड मैप बना के दिखाऊंगा। ओरिजिनल कंटेंट मीन 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट होना चाहिए। आजकल आपको पता है बहुत सारे टूल्स आ गए हैं ऐसे ऐसे जो कि 1 मिनट में अनलिमिटेड कंटेंट जनरेट करते हैं और अनलिमिटेड ब्लॉग्स जनरेट करते हैं। तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है गूगल ने, और बहुत सारे ऐसे टूल भी आ गए हैं जो कि आपको बता देते हैं कि भाई आपका कंटेंट ह्यूमन रिटर्न है या फिर एआई है। आपका कंटेंट 100% ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि हमारा कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा है लेकिन एआई डिटेक्टर उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। दूसरे नंबर पे फ्री प्लेजरिज्म। हमारा कंटेंट फ्री प्लेजरिज्म होगा। ऑलरेडी गूगल पे कहीं किसी भी वेबसाइट पे ऑलरेडी किसी ने भी पब्लिश नहीं किया होगा, इस तरह का हमारा कंटेंट होगा। दूसरे नंबर पे आता है लो वैल्यू कंटेंट। अब लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है। मैं आपको यह बात बता दूं, डोंट रिपीट कंटेंट पहला नंबर पे। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, कहीं से मैंने आइडिया कॉपी नहीं किए, मैं जनरली आपको बता रहा हूं और खुद से जो बेसिक चीजें आपको याद करनी चाहिए, जो जहन में रखनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डोंट रिपीट कंटेंट। अब डोंट रिपीट कंटेंट क्या होता है भाई? अगर किसी ने लिखा है कि भाई अमिताभ बच्चन की एज ये है, उसने एक बार लिख दिया, उसका आर्टिकल रैंक कर रहा है टॉप पे, और अब आप अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे आके आप लिखते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन की ये एज है और डिटेल में कोई लंबी चौड़ी बातें लिख देते हैं, तो भाई ये आपका रिपीटेड कंटेंट हो गया। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका लो वैल्यू कंटेंट हो गया। अगर एक चीज के बारे में ऑलरेडी टॉपिक लिखा हुआ है, कुछ चीज भी ऐसी कुछ ज्यादा वायरल नहीं है जिसके सब टॉपिक्स बना के हम उस पर कोई कंटेंट लिख सकते हैं, और आप उसी को दोबारा से लिख के आप अपलोड कर देते हैं, या ऑलरेडी एक कंटेंट रैंक कर रहा है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है तो आप उसको अगेन पब्लिश कर देते हैं, तो ये लो वैल्यू कंटेंट में आएगा। अब मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक आर्टिकल लिखा है, व्हाई वर्डप्रेस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट इन 2023। अब ये मैंने अपना ओपिनियन दिया, मैंने वर्डप्रेस के बारे में आपको बताया। अब आप इसको अगर मुझसे ज्यादा बेहतर करके लिख सकते हैं। मेरा ये आर्टिकल है और ये कोई ज्यादा लेंथी आर्टिकल नहीं है। अगर आप इससे बेहतर करके लिख सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड कर देते हैं और इससे बेहतर करके आप इस यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना देते हैं और एक्चुअल यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी होती है, ये सब कुछ आप बता देते हैं, तो आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा और गूगल मुझसे पहले आपके कंटेंट को टॉप में लेके आएगा। तो ये आपका कंटेंट वैल्यूएबल हो गया। अगर आपने सेम यही चीजें दोबारा से अपलोड कर दी, तो सेम तो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो इसका मतलब ये हो कि आपका कंटेंट लो वैल्यू है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और लो वैल्यू कंटेंट, अगर आप शॉर्ट
लेंथ आर्टिकल लिखेंगे, अगर आपका कंटेंट है एजुकेशनल, किसी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं और आप शॉर्ट शॉर्ट एक एक पैराग्राफ का आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपका लो वैल्यू कंटेंट होगा। अगर आपका टॉपिक ही ऐसा है जिसमें आप कंटेंट लिख ही नहीं सकते, जिस तरह जॉब्स का कंटेंट हो गया, तो इसमें शॉर्ट मैटर नहीं करती, फिर इसमें आपको पोस्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। वैसे लॉन्ग आर्टिकल पे अगर आपको 10 आर्टिकल या 15 आर्टिकल लिखने पे अप्रूवल मिल जाता है, तो इसमें आपको कम से कम 30 से 35 40 पोस्ट लिखनी पड़ेंगी अगर आपका शॉर्ट कंटेंट है। तीसरे नंबर पे आता है पॉलिसी वायलेशन। पॉलिसी वायलेशन बहुत सारे लोगों को आता है और ये मैं तो समझता हूं कि कभी कभी गूगल वैसे ही पॉलिसी वायलेशन दे देता है जब उसे कोई बहाना ना मिले। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो फिर भी वो बिला वजह आपको पॉलिसी वायलेशन दे देता है। लेकिन जो मेन चीजें हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आता है आईपी वायलेशन। अब आईपी वायलेशन क्या होती है? एक आपकी आईपी है, आपके साथ में एक बंदा बैठा है जिसने गूगल के साथ छेड़खानी की है, जिसने अपनी वेबसाइट पे एडसेंस पे सेल्फ क्लिकिंग करके अर्निंग की है, और अब आपकी आईपी ब्लॉक हो गई। आपकी सेम सिमिलर आईपी है और आपकी आईपी हो गई है ब्लॉक। तो अब आप ओरिजिनल कंटेंट लिखे हैं, आप लो वैल्यू कंटेंट को भी यहाँ पे ठीक कर दें, फिर भी आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आएगा, क्योंकि आपकी आईपी जो है वो यहाँ पे वायलेशन कर चुकी है, वायलेट हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको ये एरर आएगा। ये तो एक मेन एरर होता है, ये बहुत ही कम लोगों को आता है इसकी वजह से, क्योंकि अब सभी एडसेंस लोडिंग तो नहीं करते। उसके बाद आता है पॉलिसी वायलेशन। ये आप डोंट टेल एनी इलीगल मेथड। अब इलीगल मेथड क्या होता है भाई? आपको रिसेंटली पता होगा मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुकी है। मैंने ऐसा कुछ मेथड बताया जो यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ था। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि इलीगल होते हैं, या हैकिंग सिखाना, या किसी की प्राइवेसी के बारे में कोई ऐसी बात करना, किसी का पासवर्ड चुराना, इस तरह की अगर कोई बातें आप करते हैं, इस तरह कोई मेथड बताते हैं, तो ये इलीगल मेथड है। इससे भी आपको पॉलिसी वायलेशन का आएगा। डोंट यूज एनी इलीगल मेथड इन दी इलीगल वर्ड्स। अब इलीगल वर्ड्स क्या होते हैं भाई? जैसे क्रैक हो गया, मॉड वर्जन हो गया, या हैकिंग हो गया, या इस तरह के अगर आप वर्ड्स यूज करते हैं, या और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इलीगल होते हैं, जिनको आप वीपीएन यूज करके आप ओपन करते हैं, समझ रहे हैं ना? अगर वो वाले वर्ड्स आप यूज करते हैं तब भी आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आएगा। अगर आप पेजेस नहीं बनाते, आप पेजेस नेसेसरी नहीं होते, ये वाले पेजेस जो मैं आपको कह रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो लास्ट में आपको ये पेजेस मिलेंगे। अब ये पेजेस नेसेसरी नहीं होते। बहुत सारी मेरी ऐसी वेबसाइट्स भी थी जिन पे मैंने अप्रूवल लिया, जिन पे ये पेजेस मैंने बनाए ही नहीं थे। तो ये जब आपकी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है या ऑनलाइन अर्निंग से मेथड आप बताते हैं, इस तरह का कोई कंटेंट है आपका, तो उसमें आप ये वाले मेथड, ये वाले पेजेस लाजमी से यूज करें, नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब एक और एरर आता है नेविगेशन एरर। ये बहुत ही कम लोगों को आता है। इसमें क्या है? यूज सिंपल एंड इजी थीम। जिस तरह मैंने अपनी वेबसाइट की थीम आपको दिखाई, ये आपकी होनी चाहिए। डोंट यूज एनी रीडायरेक्शन। अब रीडायरेक्शन क्या होती है कि भाई आपकी वेबसाइट अगर कोई पोस्ट ओपन होती है और वो रीडायरेक्ट हो जाती है किसी और वेब पेज पे, तो इसको रीडायरेक्शन कहते हैं। तो ये अगर आपने एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपने कोई रीडायरेक्शन यूज नहीं करनी। सेफ इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? सेफ इंटरनल लिंकिंग ये होती है, फर्ज करें ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने कोई इंटरनल लिंकिंग करनी है, जैसा कि ये मैंने इंटरनल लिंकिंग की हुई है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है व्हाट इज एज कैलकुलेटर, हाउ इज इट वर्क। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एज कैलकुलेटर की ये जो पोस्ट है ये ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं यहाँ पे जिस तरह कैलकुलेटर लिखा हुआ है और कैलकुलेटर के बैकएंड में मैं लिंक लगा देता हूँ किसी और चीज का, वर्डप्रेस का, तो ये आपको नेविगेशन का एरर आ सकता है, पॉलिसी वायलेशन का भी आ सकता है, नेविगेशन का भी एरर आ सकता है कि हम किसी को, यूजर को जो चीज उसको चाहिए वो नहीं कोई और चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमने कोई यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे टेस्ट कैलकुलेटर में अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाता है पेज का, डाउनलोड स्क्रिप्ट में अगर आप डाउनलोड स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको किसी और पेज पे ले जाता है, तो इस तरह आपको नेविगेशन का एरर आएगा। और दूसरी बात, अगर आपका थीम का यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है कि ये जो मेन्यू है ये आपको कहीं इधर शो हो रहे हैं, कोई इधर शो हो रहा है और सिंपल नहीं है, यूजर को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो इसमें भी आपको नेविगेशन का एरर आएगा। ये थी कुछ चीजें जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखना किस तरह से है। सबसे पहले तो आपको गूगल में सर्च करना है AIPRM फॉर चैट GPT। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये एक्सटेंशन मिलेगी। इस एक्सटेंशन को आपने अपने क्रोम ब्राउजर में
इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ये हो जाएगी। उसके बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करना है, तो चैट जीपीटी में आपको यहाँ पे इस तरह का कंटेंट मिलेगा। ये आपको ऊपर सेक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना कोई भी एक आर्टिकल जनरेट करवा लेना है। मैं किसी भी टॉपिक पे मैं 500 वर्ड का आर्टिकल लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, सिंपल प्रॉम्प्ट राइट 500 वर्ड आर्टिकल अबाउट चीप होस्टिंग कंपनीज। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें आर्टिकल जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए छोटा सा आर्टिकल लिखा है, अभी जनरेट कर रहा था, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये आर्टिकल एआई ने लिखा है या 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट है। इस तरह आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है तो इसको हम चेक करते हैं, एआई डिटेक्टर कॉपी लिंक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 93% चांसेस हैं कि ये एआई रिटर्न कंटेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको आपने यूनिक कैसे बनाना है, प्लेजरिज्म फ्री कैसे बनाना है। इसको हम सबको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने न्यू चार्ट में चले जाना है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ह्यूमन लाइक कंटेंट री राइट प्रॉम्प्ट 90 to 100%। ये वाला प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं मिलता तो आपने सर्च भी कर लेना है। आप यहाँ पे ह्यूमन टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने ह्यूमन लाइक आगे लाइक पे आप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या ह्यूमन आप हाइफन देके यहाँ पे आगे ये लगाएंगे, लाइक लिखेंगे तो आपको ये वाला प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। मैं इसको यूज करता हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने अपना आर्टिकल जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करके आपने इसको कर देना है ओके। अब ये जस्ट आपको री राइट करके दे देगा कि भाई सेम आपका आर्टिकल होगा सब कुछ, लेकिन आपको री राइट करके दे देगा। जिस तरह एक ह्यूमन कंटेंट को लिखता है इसी तरह आपको ये कंटेंट लिख के देगा। अब ये आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था और ये हमें यहाँ पे मिल चुका। अब हम इसको कॉपी करके देखते हैं कि भाई ये एआई डिटेक्ट करता है या नहीं करता। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको कॉपी लिंक्स पे चेक करता हूँ, देखते हैं कि अब यहाँ पे कितने % ह्यूमन रिटर्न कंटेंट आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन रिटर्न 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट आ गया। अब वैसे अगर आप अपना कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं तो वो भी ये बताएगा कि 50% प्रोबेबिलिटी फॉर ह्यूमंस, इस तरह बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट है। अगर आप इसका प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो वो भी आपको 100% बताएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। अब ये सेम मेथड यूज करके आप अनलिमिटेड एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। इसी तरह आपने अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म भी चेक करना है, इस वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने ह्यूमन रिटर्न कंटेंट भी चेक करना है, वो आप इस एक्सटेंशन की मदद से भी कर सकते हैं। इसका नाम कॉपी लिंक्स है। और इसी तरह आपने अपने कंटेंट को 100% ह्यूमन रिटर्न कंटेंट करके आपने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करके एडसेंस के अनलिमिटेड अप्रूवल्स लेने हैं। बहुत सारे लोग यही यूज करते हैं लेकिन आपको बताते नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।